नमस्ते प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम अनिल कुमार राजा है और आप लोग हमको अच्छी तरह जानते होंगे। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि हर एक गांव सभा में एक प्रधान होता है। और ये प्रधान किसके लिए बनाया गया है? गरीब दुखिया के लिए प्रधान बनाया गया है। अपने गांव का विकास करे, गांव की तरक्की करे और गांव में अपना नाम रोशन करे। तो हम कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं। कुछ गांव में ऐसे प्रधान होते हैं कि जो है कि गरीब की हक को मारते हैं और गरीब का हक जो है अपने जेब में भर लेते हैं। आप जेब जानते हैं, यह जेब जो होता है। तो मैं यह वीडियो आदित्यनाथ योगी तक पहुंचाना चाहता हूं कि यह जो आवास बना है, ये गवर्नमेंट किसके लिए आवास बनाई है? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, आदित्यनाथ योगी से, मोदी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग आवास योजना निकाल रखे हैं, तो ये आप लोग इसको भाषण में कभी भी इसको आप लोग बात को रखिएगा कि यह गरीबों के लिए बना है कि जो बड़ी पार्टी है उसके लिए बना है। कुछ गांव में ऐसे प्रधान है, लीचड़ है, जो गरीबों को बात को नहीं समझते हैं और जो गरीब को हक में आना चाहिए वह बड़ी पार्टियों के हक में जाता है। तो ऐसे कुछ हमें सुनने को मिला है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि कुछ गांव में प्रधान हैं, गरीबों का रजिस्टर पे नाम ऐड करते हैं, या आपको इतने का आवास मिलेगा, या आपका घर बनेगा, या आप छत के अंदर रहेंगे। तो कुछ प्रधान आते हैं, गरीबों के नाम पे लिख कर लेके चले जाते हैं और जब आवास आने का टाइम होता है, लोग गरीब मतलब बेसब्र से इंतज़ार करते हैं। उन लोगों को खुशी नहीं रुकती कि हमें आवास मिलेगा, आज हमारा भी घर बनेगा। तो वह प्रधान क्या करता है लास्ट में कि पता न कैसे क्या करता है, कुछ समझ नहीं आता है। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जो फर्स्ट में नाम चढ़ गया रजिस्टर पे, तो वह नाम क्यों कट गया है, वह नाम कहाँ गया है। देखिए, पहले गरीबों का नाम लिखा जाता है दिखाने के लिए, उसके बाद गरीबों का नाम काट कर बड़ी पार्टी लोगों का नाम दर्ज किया जाता है। तो वह गरीबों का आवास नहीं मिलता है, बड़ी पार्टी को आवास मिल जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे गांव में भी हो रहा है और हमारे गांव से भी कुछ हमें मालूम चला है कि हमारे गांव में भी कुछ मतलब 6-7 लोगों का आवास गरीबों लोगों का पास हुआ था और पास होने के बाद भी वो पता न कैसे नाम कट गया। लिस्ट चेक करो तो उसमें नाम नहीं दिखा रहा है। तो ये बताइए, जो गरीब है वो गरीब बनकर ही हम लोग को साथ छोड़ देगा, दुनिया से चला जाएगा, कि उसे भी कुछ हक मिलेगा? तो हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि आप अपना प्रशासन हर गांव में भेजिए और प्रधान के अंडर में नहीं भेजिए। आप अपने अंडर में हर गांव में भेजिए, हर गांव में जांच पड़ताल करवाइए कि कौन किस लायक है, किसको आवास मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप प्रधान के ऊपर सख्त कार्रवाई करिए। आप लोग, ये गवर्नमेंट का काम है। मैं और जनता की बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं कि अभी या तो उन लोगों को सोशल मीडिया नहीं मालूम, सोशल मीडिया पर क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपने प्रशासन भेजे, या जिस दिन भेजे उस प्रधान को सूचित न करे कि यहाँ पे प्रशासन आ रही है। आए हर गांव सभा में चेक करे। मैं आजमगढ़ पांडेपार गांव से बोल रहा हूँ, ग्राम सभा बलुआ से। और जो है कि एक हमारे घर में भी एक मेरी माता जी का आवास पास हुआ था 20,000 रुपये का, जो जिस टाइम पे नेटवर्क नहीं था, जिस टाइम पीसीओ का फ़ोन चल रहा था। आप बताइए, उस टाइम का मेरी माँ के नाम पे आवास मिला था। तो उस टाइम पे जो है कि सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और जो है कि ना ही वो नेट पे चढ़ा भी था। और उसके बाद प्रधान लोग जो है कि आवास पास 3-4 लोग आवास पास किए, उसके बाद कोई भी आवास नहीं मिला। और आवास जो है कि अब नेटवर्क पे चेक किया जाता है तो उनको दिखाई देता है कि जब से नेट बना है तब से इनको आवास मिला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जो है कि गवर्नमेंट जो है कि
पता कर सकती है कि हाँ 20,000 रुपया जब लागू हुआ था तो नेटवर्क उस टाइम था कि नहीं था, गवर्नमेंट को पता होगा। तो ये बताइए, जब आवास नहीं मिला है तो कैसे नेटवर्क पे दिखा रहा है कि आवास मिल चुका है। तो ऐसे प्रधान लोगों को जो है जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो बेईमान है, जो अपनी जेब भरता है जनता का। जनता प्रधान किस लिए बनाती है? अपना सेवा के लिए, कि प्रधान बनेगा तो हम लोग का सेवा करेगा। और प्रधान जो है कि वो सेवा नहीं, वो अपना जेब भरता है। जब प्रधानी जिस टाइम आ जाएगी, गांव गांव में मुर्गा कटेगा, मुर्गा बनेगा। गरीबों लोगों को कोई पूछता नहीं है। गरीबों लोगों को एक बंटी बबली पी दे दिया जाएगा, गरीब उतने में खुश हो जाता है, मेरा प्रधान बढ़िया। जब प्रधान जीत जाता है तो वो बंटी बबली जो दिया रहता है एक सीसी ना, उससे वो भी ले लेता है, वापस ले लेता है। अब किस तरीके से लेता है, कैसे लेता है, वो गरीब को पता नहीं चलता है। तो यह योगी आदित्यनाथ जी से आप हाथ जोड़कर विनती है कि हर गांव में आप एक प्रशासन अपना भेजिए, वहाँ का जायजा मुआयना करे। उसके बाद जो भी प्रधान दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।